आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। शहर बेंगलोर में उम्दा और नायाब मदीनतुल उलूम मदीना मस्जिद काड़गौड़ी में सालाना जलसा बराए दीनियात मकतब एनुअल फंक्शन का इनेकाद अमल में आया। 15 फरवरी 2025 बरोज हफ्ता रात के 9 बजे ईदगाह काड़गौड़ी में दीनियात NDSF फाउंडेशन की जानिब से दीनियात मकतब एनुअल फंक्शन सालाना जलसा बराए दीनियात मकतब बड़े ही उम्दा अंदाज में मुनक्किद किया गया, जिसमें तकरीबन 50 से जायद उलमाए कराम ने शिरकत फरमाई और 1000 से जायद लोगों का बड़ा मजमुआ यहाँ पर मौजूद था। बता दिया जाए कि मदीनतुल उलूम मदीना मस्जिद काड़गौड़ी बेंगलोर दीनियात मकतब के 11वें सालाना जलसे की सदारत मुफ्ती हुसैन साहब मादनी सदर जमीयत उलमा बेंगलोर ने फरमाई। इस जलसे में मेहमान खुसूसी के तौर पर मौलाना मोहम्मद अशरफ साहब मरकजी मुआवन सुल्तान शाह मरकज बेंगलोर और साथ ही मौलाना मुफ्ती सलीम अहमद साहब मरकजी मुआवन मुहद्दिल कासिम बेंगलोर ने फरमाई। जबकि इस जलसे में चीफ गेस्ट के हैसियत से मुफ्ती हुसैन साहब मदनी प्रेसिडेंट जमीयतुल उलमा बेंगलोर ने यहां शिरकत फरमाई। बता दिया जाए कि इस प्रोग्राम में मौलाना मोहम्मद शाइख नदवी इमाम खतीब मक्का मस्जिद होस्कोटे व सदर जमीयत उलमा होस्कोटे ने निजामत के फराइज को अंजाम दिया और ये शानदार प्रोग्राम जनाब डॉक्टर सैयद मुजम्मिल अहमद साहब फाउंडर DSF फाउंडेशन की सरपरस्ती में मुनक्किद किया गया और इस साल इस मदरसे में 15 तलबा व तालिबात ने नाज़िरा कुरान मुकम्मल किया, जबकि 29 बच्चों ने नाज़िरा कुरान शुरू किया। इस शानदार सालाना जलसे में इस मदरसे के तमाम तलबा ने शिरकत फरमाई और तमाम तलबा को शानदार इनामात से नवाजा गया। बता दिया जाए कि इस जलसे में 1000 से जायद लोगों ने शिरकत फरमाई। खास करके इस इलाके के तकरीबन 50 से जायद उलमाए कराम यहाँ पर मौजूद थे, जो कि डॉक्टर मुजम्मिल साहब की मोहब्बत में यहाँ तशरीफ लाए थे। बता दें कि मदीना मस्जिद काड़गौड़ी के मकतब के सालाना जलसे में इस इलाके के कई मुआज़िज़ शख्सियात ने शिरकत फरमाई थी और इस उम्दा मदरसे में तकरीबन 100 से जायद बच्चे ज़ेरे तालीम हैं। इस मदरसे के 15 बच्चों ने कुरान की तालीम को नाज़िरा कुरान को मुकम्मल किया और 29 बच्चों ने कुरान शरीफ शुरू किया है। जिन बच्चों ने कुरान शरीफ की तालीम को मुकम्मल किया है, इस जलसे में उन्हें असनाद दिए गए, मोमेंटोस के तौर पर उन्हें इनामात दिए गए। इस मदरसे में इस्लामी तालीमात के नाम से 7 साल का एक तालीमी निज़ाम बनाया गया है, जिनका मकसद है कि बच्चों को कुरान की तालीम के साथ साथ दीन की वो बुनियादी तालीम अता की जाए कि वो अपनी ज़िंदगी में बच्चे जहाँ भी जाए दीन पर चलते रहें, हमेशा मुसलमान ज़िंदगी गुजारें, मुसलमान अक़ीदा उनके अंदर बाकी रहे और मुसलमानी ज़िंदगी को वो गुजारें। बता दिया जाए कि ये मकतब सुबह और शाम दोनों औकात में चलता रहता है। एक क्लास में 15 बच्चे होते हैं और बाकायदा एक कॉन्वेंट स्कूल की तरह से यहाँ पर अच्छा निज़ाम कायम करते हुए इस मदरसे में बच्चों को पढ़ाया जाता है और इन 7 सालों में यहाँ पर बच्चे कुरानी तालीम उर्दू ज़ुबान के साथ साथ बुनियादी दीनी तालीम भी हासिल करते हैं और बच्चे ये मकतब की तालीम मुकम्मल करने के बाद DSF की तहरीक के तहत हाई स्कूल, SLC, PUC आला तालीम हासिल करने वाले बच्चों को मस्जिदों में बुलाकर यहाँ दीनी तरबियत देते हुए दीन से जोड़ कर रखने का यहाँ पर अहम और ज़रूरी काम किया जाता है। लिहाजा 5 साल की उम्र से ही बच्चा इस मदरसे में दाखिल होकर इस्लामी माहौल में दीनी तालीम के साथ साथ कुरानी तालीम को हासिल करता है। बच्चों की डिग्री मुकम्मल होने तक ये मदरसा, इनकी टीम बच्चों को अपनी सरपरस्ती में रखकर उनके अकीदों की, उनके अंदर इस्लामी तालीमात को महफूज रखते हुए उनकी हिफाजत करता है, जो कि DSF फाउंडेशन का अहम मकसद है। बता दिया जाए कि DSF फाउंडेशन ये चाहती है कि हमारी आने वाली नस्ल हमारे मुस्लिम बच्चों को गलत माहौल से बचाते हुए उन्हें दीन की तरफ रागिब करें और उन्हें फ्यूचर के मुतालिक अच्छे अंदाज से गाइड करें। आइए देखते और जानते हैं इस प्रोग्राम की मजीद तफसीलात।
बच्चा बेड पे सोया था, जब उसे पता चला कि मेरा आज जलसा है तो बच्चा जिद करने लगा। आखिरकार उनके वालिद साहब भी आ गए, उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा जाने तैयार है, अभी आप लाने लगे, जब जुल्म के बादल छाने लगे, गुलशन में गुल कुमलाने लगे। इंसान जब अपनी बच्ची को है जीते जी दफनाने लगे। हर सिमत दफा जुल्म का जब, हर सिमत दफा जुल्म का जब है गर्म हुआ बाजार, मुहम्मद आ गए, मुहम्मद आ गए, मुहम्मद आ गए, मुहम्मद आ गए। जब जुल्म के बादल छाने लगे, गुलशन में गुल कुमलाने लगे। इंसान जब अपनी बच्ची को है जीते जी दफनाने लगे। हर सिमत दफा जुल्म का जब, हर सिमत दफा जुल्म का जब है गर्म हुआ बाजार, मुहम्मद आ गए, मुहम्मद आ गए, मुहम्मद आ गए, मुहम्मद आ गए। ये जबर के शोले अब रे इखलास से सब बुझ जाएंगे, सब कलियां लोरी गाएंगे, गुलशन के गुल मुस्काएंगे। ये जबर के शोले अब रे इखलास से सब बुझ जाएंगे, सब कलियां लोरी गाएंगे, गुलशन के गुल मुस्काएंगे। हर सिमत उजाले बिखरेंगे, सब जुल्म सितम मिट जाएंगे। हर सिमत उजाले बिखरेंगे, सब जुल्म सितम मिट जाएंगे। जब आमिना नबी की गोदी में सरकार दो आलम आएंगे, सब झूम झूम के मस्ती में, सब झूम झूम के मस्ती में ये बोलेगा संसार, मुहम्मद आ गए, मुहम्मद आ गए, मुहम्मद आ गए, मुहम्मद आ गए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे जो है डॉक्टर मुदम्मिल साहब हुक्म दिए हैं मदरसे के बारे में तासुरात के लिए। मैं मुख्तसर आपको बता दूं, 2015 में नया रोड में मुसल्ला कायम किया गया था। फिर उसी मुसल्ले के साथ 2017 23 जुलाई को जो है मदरसा कायम किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मदरसे में जो है 70 बच्चे ज़ेरे तालीम है। मदरसे में अब तक जो है 30 बच्चे हाफिज़े कुरान हुए हैं और जो है
मुजम्मिल भाई की दिली ख्वाहिश है कि हमारे मोहल्ले के अतराफ के बच्चे भी जो है वहां जाकर दीनी तालीम हासिल करें, हाफिज कुरान बने। उन्होंने गुज़िश्ता साल मुझसे कहा कि हजरत अगर हमारे कारगोरी के 10-12 बच्चे भी हिफ्ज़ करना चाहते हैं तो मैं अपनी ज़ाती खर्च से उन बच्चों को पढ़ाऊंगा। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए और यहाँ जो मकासद चल रहा है अल्लाह इन बच्चों को भी इल्म में तरक्की अता फरमाए और जो है अल्लाह ताला जो है जज़ाए खैर अता फरमाए डॉक्टर मुजम्मिल साहब और मदीना मस्जिद की कमेटी को। जज़ाकल्लाह। बहरहाल हमारे उस्ताद मोहतरम भी तशरीफ फरमा है, मुझे कोई लंबा चौड़ा कहना नहीं है। मुख्तसर में अर्ज ये करूं कि आज उम्मत मोहम्मदिया के अंदर से कुरान पाक का रिश्ता खत्म हो चुका है। अगर आज भी हम ये तहिया और नीयत करें कि कुरान पाक को मजबूती से पकड़े, इंशाअल्लाह अल्लाह की कसम अल्लाह फिर से उम्मत को उरूज और बुलंदी नसीब फरमाएगा। आज कुरान पाक की अहमियत नहीं है, इन बच्चों की अहमियत नहीं है, जिसकी वजह से आज घरों में परेशानियां, जिंदगियों में परेशानियां। माँ बाप सुबह में कुरान पाक पढ़ते हैं तो शाम तक वो घर नूरानी बन जाता है। हज़रत बशीर हाफिज रहमतुल्लाहि अलैह शराब के आदी, गुनाहों में मस्त और अल्लाह की बड़ी बड़ी नाफरमानियां में वो मुब्तला थे। एक दिन रास्ते में गुजर कर जा रहे थे, देखा कि एक कलामुल्लाह शरीफ की आयत का टुकड़ा पड़ा हुआ है। होश में आए और आंखों को चौंका करके उस आयत के टुकड़े को उठा करके सर पर रखे। गैब से आवाज आई, ए बिशर हाफी, तुमने अल्लाह के कलाम को गिरा हुआ देखकर अपने सर पर उठा लिया, अल्लाह ताला ने तुम्हें फर्श से निकाल कर अर्श पर आपका मकाम कर दिया। एक कुरान पाक की आजमत है। और ये बच्चे माशाअल्लाह जब बड़े होते हैं अपने माँ बाप की खिदमत गुजार बनते हैं। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जंगल में 40 साल जिंदगी गुजारते हैं, माँ जन्नत की तलाश में, अल्लाह में जन्नत तलाश कर रहा हो, 40 साल हुए जन्नत नजर नहीं आती। गैब से आवाज आई, बायज़ीद 40 साल से जंगल में जन्नत तलाश कर रहे हो, जाओ अपने घर, माँ वहां है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये बच्चे आज छोटे बच्चे हैं, कल वो बड़े होंगे, हाफिज बनेंगे, आलिम बनेंगे, माँ बाप की कदर करने वाले बनेंगे। लिहाजा इन्हें गिरी हुई कदर से ना देखें। इसीलिए बुजुर्गान मोहतरम मैं दरख्वास्त करता हूँ कि कुरान पाक की अजमत को समझे। कुरान क्या है? इसी कुरान की वजह से हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने हिदायत दी और फौरन हिदायत के बाद जब खलीफा वक्त बने तो उम्रे के लिए काफिला लेकर जा रहे थे। एक पहाड़ी पर खड़े होकर ज़ारो कतार रोने लगे। लोगों ने पूछा, सहाबा की जमात ने, कि क्या वजह है, काफिला पीछे और आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया कि इस्लाम लाने से पहले मैं इसी पहाड़ के नीचे बकरियां चराया करता था, लेकिन अल्लाह का कलाम जैसे मैंने सुना है और इस्लाम की अजमत को मैंने पहचाना और समझा है, अल्लाह की कसम अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। हज़रत अमीरुल मोमिनीन को जब बदला सकता है और ये एक शराबी को बदला सकता है कुरान पाक, इंशाअल्लाह हमें भी बदलाएगा, हमारी जिंदगियां भी बदलेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमा दे। 3 हज़रत 3 क्लासेस, सुबह में 3, शाम में 3 क्लासेस लेके, एक क्लास में सिर्फ 20 बच्चों को लेके जो हमारे हजरत की जो मेहनत है उसका नतीजा है। तो उसके लिए मैं हमारे हजरत का शुक्रगुजार हूँ। और ये माहौल बनाने के लिए हमारे जो ट्रस्ट के जो सदर हैं
अयूब पाशा और हमारे नायब सदर इरशाद साहब, बशीर साहब, मुख्तार साहब, अल्लाह बख्श साहब और हमारे जो भी साथिया ट्रस्टियाँ हैं और हमारे मोहल्ले के जो जिम्मेदार हैं लाइक फिरदौस और बहुत सारे जिम्मेदार की जो मेहनत है वो मेहनत से आज बहुत ही कामयाब जलसा हुआ है। बस हमारे बड़े फरमाए थे मुफ्ती शमशुद्दीन साहब और हाफिज आसिम साहब 12-13 साल पहले हमने ये तय बोले थे कि पहले 4 से 5 साल हर बच्ची और हर बच्चे को दीनी इल्म होना है। 4-5 साल दीनी इल्म दियो, उसके बाद में 15-20 साल दुनिया इल्म दियो, क्योंकि हमारी बेटी हमारा बेटा आने वाले दिनों के अंदर एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में कंप्यूटर होना है, क्योंकि हमारी बेटी और हमारा बेटा दुनिया में और आखिरत में दोनों जगह कामयाब होना है। दोनों जगह कामयाब होना है बोले तो इल्म बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमारी जो दीनियात और डीएसएफ की टीम है और हमारे मदीना मस्जिद का जो ट्रस्ट है, हमारी यही मेहनत है कि इंशाअल्लाह सिर्फ काठगोड़ी का नहीं है, सिर्फ बेंगलुरु का नहीं है, सिर्फ कर्नाटका का नहीं है, दुनिया का हर बेटा हर बेटी दीन और दुनिया का इल्म हासिल करना है। अगर जब मेरा इंतखाब हो गया तो मेरा बेटा उसूल देना है, मेरा बेटा जनाजे की नमाज पढ़ाना है। एक माँ का इंतखाब होगा तो उनकी बेटी उसूल देना है, क्योंकि ये जो मेहनतें हो रहे हैं सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए। यहाँ पर हर मसलक को छोड़ते हुए सिर्फ इस्लाम अल्लाह का नाम जो ले रही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम ले रही, उनके साथ जुड़ के हमें करेंगे बल्कि तो हर मसले के साथ मिलकर हमें सब भी एक कलमा पढ़ने वाले, हमें सब भी एक कुरान को मानने वाले, एक अल्लाह को मानने वाले, हमें सभी एक होकर डिसाइड करने को, अगर जो हमारे अंदर यूनिटी आ गई, हम सभी एक होकर काम करें इंशाअल्लाह। यहाँ से 20-25 साल के बाद में पूरी दुनिया में हर जगह जो आज मुसलमान की जो बदनामी हो रही, हर जगह आने वाले दुनिया के अंदर मुसलमान का नाम रोशन हो सकता है ऐसे बच्चों के थ्रू से। उसके लिए हमारे जो बच्चे ही आने वाले दुनिया के अंदर यहाँ से 10 साल के बाद में, यहाँ से 20 साल के बाद में हमारे बच्चे जो ही ये हमारा बच्चा बेस्ट पुलिस ऑफिसर बनना है, पुलिस ऑफिसर के साथ साथ तो उसके अंदर दीनी इल्म होना है। जब उन्हें क्या है रिश्वत लेना, हराम का पैसा खाना छोड़ा होता है, तो उसके लिए यहाँ पर जब इंसान को हलाल और हराम की पहचान हो जाती है, तो हलाल और हराम की पहचान होना है तो बच्चों को 4-5 साल दीनी तालीम बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हमारे जफर इमाम साहब मदरसा खोल को ही अगरचे हर मोहल्ले से यहाँ का एक बच्चा भी आलिम हो गया, हाफिज हो गया, कारी हो गया, मुफ्ती हो गया, इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर हमारे नस्लों को संभाल लेती, क्योंकि आज के जमाने में क्या है टेक्नोलॉजी जो है बहुत फास्ट से बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी जो है ना, मोबाइल का टेक्नोलॉजी, मैं माइक पे बात करूं वो टेक्नोलॉजी, फंटा फिर रहा टेक्नोलॉजी, लाइट चल रहा टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी अंगार की जैसी। हर माँ बाप से मेरी गुजारिश है, क्योंकि किसी को आज 8-10 बच्चे नहीं है, कोई माँ बाप को 8-10 बच्चे नहीं है, 1-2-3 बच्चे सही तो अल्लाह के वास्ते तुम्हारे बच्चों की तुम्हें निगरानी करो, अल्लाह के वास्ते तुम्हारे बच्चों की तुम्हें निगरानी करो। स्कूल में 40 बच्चों को टीचर निगरानी नहीं कर सकते, मकतब में 20 बच्चों को हजरत निगरानी नहीं कर सकते, 2-3 बच्चों को तुम्हें निगरानी नहीं करे तो तुम्हारे बच्चे क्या होती। तो उसके वास्ते मेरा बेटा अगर गलती किया तो यहाँ पर मेरा बेटा को नहीं बोलते, मुसलमान गलती क्या बोलती, फिर कौम का नाम बदनाम होता है। मेरी बेटी गलती की तो मेरी बेटी गलती नहीं की, मुसलमान लड़की गलती की बोलती, पूरे कौम का नाम बदनाम होता है। तो उसके वास्ते इंशाअल्लाह हर माँ और बाप की जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चों को दीन और दुनिया का दोनों इल्म देना है। जैसे कि बिल्डिंग को पाया कितना जरूरी है, फाउंडेशन कितना जरूरी है, वो फाउंडेशन जो है वो दीनी इल्म है, दुनिया इल्म जो है वो दीवारा ही। तो उसके वास्ते इंशाअल्लाह हमें दीन और दुनिया का इल्म देने के लिए हमारी पूरी टीम, पूरे हमारे कारोड़ के साथिया, पूरे हमारे वर्तुल हल्का या होस्कोटा हल्का या पूरा बैंगलोर शहर, पूरा कर्नाटका, पूरा इंडिया में तो काम करते आप लोग सब आए, सब आके क्या करें हमारे बच्चों को एनकरेज करें। और उससे बड़ी बात क्या है, हमारे उलमा ये दावत को कबूल करके लगभग 30-40 उलमा जाते हैं। हमारे उलमा को हमारे टोटल कमेटी से, मदीना मस्जिद कमेटी से उनका शुक्रगुजार थे, जो साथी आप हैं उनका शुक्रगुजार थे, जो माँ बहन आप हैं उनका शुक्रगुजार थे। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज मदीना मस्जिद काठगोड़ी के मकतब का साना जलसा था, जिसमें तकरीबन 100 बच्चे तालीम पा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 15 बच्चों ने नाज़िल कुरान मुकम्मल किया है
उन बच्चों को खत्म कुरान की सनद दी गई और मोमेंटोज दिए गए। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 29 बच्चे नादा कुरान शुरू किए हैं और बाकी बच्चे कायदा पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तरतीब जो मुनज़्ज़म मकतब है, हमारे पास एक 7 साला निसाब है इस्लामी तालीमात के नाम से, जो अल-कासिम बेंगलोर और सुल्तान शाह मरकज़ ताबे चल रहा है। हमारा मकसद है बच्चों को कुरान के साथ बुनियादी इतनी तालीम देना कि ज़िंदगी में कहाँ भी जो मुसलमान बाकी रहे, ईमान अकीदा महफूज रहे। हमारा मकतब सुबह और शाम चलता है। एक क्लास में 15 बच्चे रहते हैं हमारे पास। बाकायदा जैसे एक कॉन्वेंट स्कूल रहता है, ऑर्गेनाइज हुए बच्चों को तालीम देते हैं। बच्चा पहली साल में था, दूसरी साल जाता है, तो 7 साल के अंदर बच्चा हमारे पास बेसिक दीन कुरान उर्दू के साथ पढ़ लेता है अल्हम्दुलिल्लाह। जब बच्चे हमारे पास मकतब की तालीम मुकम्मल कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास DSF की तहरीक है। उनका मकसद क्या है? हाई स्कूल, SLC, PC बच्चों को, उनको हम मस्जिदों में बुलाकर बच्चों की तरबियत करके अपने से करीब रखते हैं। तो 5 साल की उम्र से हम बच्चों को अपने पास लेते हैं। डिग्री पूरा होने तक बच्चों को हमारे अपने सरपरस्ती में रखकर, हमारी टीम अपनी सरपरस्ती करके बच्चों को जो है हिफाजत करते हैं। और हमारे DSF का जो मकसद है, हमारे नौजवान नस्लों को बचाना है और बढ़ाना है। वाइटफील्ड, काटगोड़ी, वर्तू से तकरीबन 60 के करीब उलमा किराम आए। सारे उलमा किराम ने आज के प्रोग्राम से खुशी का इज़हार किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सुल्तान शाह मरकज़ के ज़िम्मेदार आए, अल-कासिम ज़िम्मेदार भी आए और तमाम उलमा ने अज़्म किया इंशाअल्लाह अपने इलाके में मुनज़्ज़म मकतब शुरू करेंगे। मदरसे का मकतब का एक प्रोग्राम था, सालाना जलसा था। आज इस प्रोग्राम के ज़रिए तमाम वालिदैन को, पूरी मिल्लत को ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ के उलमा और यहाँ के ज़िम्मेदारान सब मिलकर, कि हमारे मासूम बच्चे जो स्कूलों को जा रहे हैं उनको दीनी तालीम मिल जाए और उनकी तरबियत हो जाए। उससे बढ़कर खुसूसन जो हमारी बच्चियाँ कॉलेजों को जा रही हैं, उनकी जहन साजी की जाए और उनकी तरबियत की जाए और उनको निकाह से पहले निकाह के हुकूक़ और निकाह के मसाइल क्या हैं वो समझाया जाए। तमाम इदारों में, तमाम मस्तूरात के इदारों में, मकतबों के अंदर बच्चों की तरबियत और उनकी जहन साजी और दुनियाई तालीम में भी वो आगे बढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने, लेकिन वो सबसे पहले मुसलमान बने, कौम की खिदमत करने वाले बने और कौम का जज्बा लेकर आगे बढ़ने वाले बने और मुल्क और मिल्लत की खिदमत करने वाले बने। उसके लिए प्रोग्राम हो रहा है माशाल्लाह। ये पूरे मकातिब का मकसद यही है कि बचपन से इनके अंदर माँ बाप की खिदमत का जज्बा, बड़ों का अदब एहतराम और दीनी खिदमत, मिल्लत और कौम की खिदमत और इसी तरह हर एक का इकराम व एज़ाज़ करने वाले बने। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से तमाम को ये बात बताना चाहता हूँ, अपने अपने मकतबों में, अपने अपने मदारिस में निकाह काउंसलिंग का भी निज़ाम बनाएं, ताकि ये हमारी बच्चियाँ जो कॉलेजों को जा रही हैं, आज सबसे ज़्यादा नुकसान ये हो रहा है, बच्चियों की निकाहें हो रही हैं, लेकिन निकाहें होने के बावजूद हमारे खुले तलाक़ ये मामले ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ वालिदैन से भी और असातिज़ा से भी और हमारे ज़िम्मेदारों से भी, हर मसाजिद के अंदर इसका एक निज़ाम बनाए, निकाह काउंसलिंग करें, उनकी जहन साजी करें, उनको बताए माँ बाप का मकाम क्या है, सास ससुर का मकाम क्या है और इसी तरह हमें कैसे ज़िंदगी गुजारना है, ये बहुत अहम और ज़रूरी है। बस दुआ करें अल्लाह हम तमाम को ऐसे मिल्लत और कौम की खिदमत करते रहने की तौफ़ीक़ दे। और अब रमज़ान का महीना आ रहा है, पूरी इबादत करने की कोशिश करें और हमारे बच्चों को भी उसके तरफ राग़िब करे, उनको तरग़ीब दे। मैं आपसे और आपके इस चैनल के ज़रिए से जितने अहबाब और सामाईन देख रहे हैं या सुन रहे हैं, बस मैं यही कहना चाहूँगा, आज का जो मदरसे का प्रोग्राम हुआ, मदरसा मदीनतुल उलूम मदीना मस्जिद काटगुड़ी वाइटफील्ड का, बहुत ही शानदार और लाजवाब हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा ने भी इसके अंदर बड़ी मेहनत की है और तलबा ने भी बड़ी मेहनत की है। पत्थर हीरा वही बनता है, वही हीरा कहलाता है, जिस पर मेहनत हो, बग़ैर मेहनत के वो हीरा नहीं बनता। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे के असातिज़ा ने बेहतरीन शानदार प्रोग्राम पेश किया और बच्चों को साथ में लेकर अल्लाह ताला असातिज़ा को भी जज़ाए खैर दे और यहाँ के मुंतज़िमीन जो इंतज़ाम करने वाले हैं, कमेटी के अहबाब हैं और जो तलबा हैं और तलबा के वालिदैन ने जो बहुत बड़ा साथ दिया मदरसे का और मदरसे के ज़िम्मेदारों का, उनका भी मैं बहुत ही दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ। क्योंकि मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, हदीस में आता है कि जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता, अल्लाह की कसम वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। इस वजह से लोगों का भी शुक्र अदा करना ज़रूरी है। हर चीज़ में लोगों का, हर चीज़ में
حق ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر نصیب فرمائے۔ بہترین محنت ہوئی اور طلباء نے بہترین پروگرام پیش کیا، دیکھ کر کے طبیعت بہت خوش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو، ان کے والدین کو اور کمیٹی کے تمام احباب کو اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے۔ مولانا، ماں باپ تنگ آ کر جو ہے بچوں کو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں، تو ایسے میں بچوں کو سنبھالنے کے لیے کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے استاد؟ ہمارا اصل میں ایک مزاج اس امت کا بنا ہوا ہے کہ جو شریر بچہ ہے، سب سے کم پڑھنے والا، اسی کو مدرسے میں داخل کرتے ہیں۔ سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور ہے، یہ پڑھ نہیں سکتا، تو اب لا کر کے اساتذہ کے حوالے کر دیے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ حالانکہ اساتذہ محنت کر کے، بڑی مشکل اور محنت لگتی ہے، صبح شام محنت کر کے ایک بچے پر، کتنے بچوں پر محنت کرتے ہیں، کچھ بچے اس میں بنتے ہیں، قوم اور ملت کے رہبر بنتے ہیں۔ اب جب بچہ بننے لگتا ہے اچھا اور نبی کے سنتوں پر اور اللہ کے احکامات پر چلتا ہے، تو پھر ماں باپ کا لاڑ پیار بھی آڑ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ بچے منزل مقصود تک پہنچ نہیں پاتے۔ تو اس وجہ سے ہم اساتذہ کی محنت کو بھی سراہنا کریں، کیونکہ ان کی بھی بڑی محنت ہوتی ہے، اور پھر بڑی محنت سے ایک پتھر ہوتا ہے، اسے تراش کر کے ہیرا بناتے ہیں اور موتی بنا دیتے ہیں۔ یہ اساتذہ کی محنت ہے۔ والدین بھی اساتذہ کا ساتھ دیں اور پھر ذمہ داران بھی ساتھ دیں۔ اساتذہ کی بڑی محنت ہوتی ہے، کیونکہ عالم نبی کا وارث ہوتا ہے، وہ دینار اور درہم پر نہیں چلتا، اس کی نگاہ نہیں ہوتی۔ لہٰذا میں تمام ذمہ داروں سے اور خصوصاً بچوں کے والدین سے درخواست کرتا ہوں کہ بچوں کی تعلیم جب تک مکمل نہ ہو جائے، اس وقت تک بچوں کا ساتھ دیں اور اساتذہ کا ساتھ دیں۔ ایسے نہیں کہ کمزور بچوں کو وہاں پر داخل کرائیں، اچھے بچوں کو بھی داخل کرائیں۔ یہ اللہ کی دین ہے کہ جسے اللہ عالم بنائے کام لے لے، یہ اللہ کی دین ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگ کوشش کریں ہر بچے کو مدرسے سے جوڑیں، اور ہر ماں باپ بھی قرآن سے جڑیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں، اللہ ناکام نہیں کرے گا، امت میں اختلاف پیدا نہیں ہوگا، آپس میں یہ امت نہیں بکھرے گی۔ اس وجہ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ امت کے بچوں کے والدین سے کہ اساتذہ کا ساتھ دیں اور پھر کمیٹی والوں کا، ذمہ داروں کا خوب ساتھ دیں۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو دور تک پہنچائے گا اور لوگ اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اجر عظیم نصیب فرمائے۔ الحمدللہ کاٹگوڑی عیدگاہ میں مدینۃ العلوم ایک مکتب ہے، اس کا آج سالانہ جلسہ تھا۔ الحمدللہ یہاں جو ہے بچے بچیاں دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور الحمدللہ یہاں کے اساتذہ اور یہاں کے جو ذمہ دار ہے، خاص کر ڈاکٹر مزمل صاحب، بہت ہی محنت کر رہے ہیں، جان مال وقت پیسے سب لگا رہے، اور الحمدللہ بچوں نے بہت اچھے انداز میں جو ہے پروگرام پیش فرمائے۔ اور جو ہے ڈاکٹر صاحب بچوں کے ماں باپ سے یہ عزائم کروائے کہ بچے ہمارے آگے چل کے جو ہے ایک ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ساتھ میں جو ہے پکا سچا مسلمان بنے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ڈاکٹر صاحب اور ان کی ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پیغام دیا جا رہا ہے ہمارے مسلم علاقے میں جو ہے ہر جگہ ایسے ہی دینی مکاتب قائم کریں۔ ہم اپنے بچوں کو جو ہے اسکول کی تعلیم کے ساتھ ایسے ہی مکاتب میں بھیج کر دینی تعلیم دیں، تاکہ ہمارے بچہ آگے چل کے جو ہے ایک وقت کا جو ہے بہترین ڈاکٹر انجینئر کے ساتھ بہترین وقت کا مسلمان، سچا امانت دار ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بنے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے اور نعم البدل عطا کرے۔